Hello students, welcome to Chemistry Point and I hope that you will be fine. And our today's topic is solutions. तो आज हम नई यूनिट स्टार्ट कर रहे हैं सॉल्यूशंस। चलिए यूनिट स्टार्ट करते हैं। सॉल्यूशंस क्या होते हैं? देखिए हम अपनी डे टू डे लाइफ के अंदर जितने भी हम चीजें यूज करते हैं, जितने चाहे वो वेसल्स हैं, चाहे वो हाउस होल्ड आर्टिकल्स हैं, तो उनमें मोस्टली जो चीजें होती है ना वो हम मिक्सर्स यूज करते हैं। रेयरली ऐसा होता है कि हम प्योर सब्सटेंसेस को यूज करें। ज्यादातर हमारे पास में क्या होते हैं? मिक्सचर्स होते हैं। सो एक्चुअली में मिक्सचर्स क्या होते हैं? मिक्सचर्स टू और मोर सब्सटेंसेस, और वी कैन से मिक्सचर्स होते हैं जिसके अंदर टू और मोर प्योर सब्सटेंसेस को हम ऐड करते हैं। दो या दो से ज्यादा भी प्योर सब्सटेंसेस हो सकते हैं जो कि मिलकर के एक प्रॉपर कॉम्पोजिशन के अंदर उनको मिक्स करके हम क्या तैयार करते हैं? मिक्सचर्स तैयार करते हैं। तो बेसिकली इन मिक्सचर्स को हम क्या बुला सकते हैं? जो हम डे टू डे लाइफ के अंदर यूज करते हैं उन्हें हम बोल सकते हैं होमोजीनियस मिक्सचर्स। अब होमोजीनियस मिक्सचर्स क्या होते हैं? होमोजीनियस का मतलब क्या होता है कि ऐसे मिक्सचर्स जिनकी कॉम्पोजिशन और जिनकी प्रॉपर्टीज थ्रू आउट द मिक्सचर यूनिफॉर्म होती हैं, एक जैसी होती हैं। ठीक है, जो होमोजीनियस मिक्सचर होते हैं ना, इन्हीं को हम क्या बुलाते हैं? सॉल्यूशंस बुलाते हैं। होमोजीनियस मिक्सचर्स को ही हम सॉल्यूशंस बुलाते हैं। ठीक है, तो अगर हम एक होमोजीनियस मिक्सचर को डिफाइन करें तो क्या होता है होमोजीनियस मिक्सचर? होमोजीनियस मिक्सचर इज अ सॉल्यूशन, or we can say solution is a homogeneous mixture of two or more chemically non-reacting substances whose composition and properties are same, or we can say are uniform throughout the mixture. कि भाई सॉल्यूशन जो है ना, ये एक होमोजीनियस मिक्सचर होता है जिसके अंदर क्या होता है? दो या दो से ज्यादा केमिकली नॉन रिएक्टिंग सब्सटेंस होते हैं। मींस अगर हम मिक्सचर बना रहे हैं और अगर वो सब्सटेंसेस जो हमने यूज किए हैं उसके अंदर उन्होंने केमिकल रिएक्शन कर ली तो मिक्सचर तो हमारा खराब हो जाएगा। इट मींस हमें सॉल्यूशन के अंदर ऐसी स्पीसीज लेनी है जो केमिकली जिनके बीच में रिएक्शन ना होती हो और जिनकी कॉम्पोजिशन और प्रॉपर्टीज पूरे मिक्सचर के अंदर यूनिफॉर्म हो, एक जैसी हो। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम बात करें, अगर हम वाटर के अंदर शुगर डिजोल्व करते हैं, चीनी मिलाते हैं या फिर सॉल्ट डिजोल्व करते हैं, तो हम देखते हैं कि पूरा का पूरा जो सॉल्यूशन हमारे पास में बनता है, थ्रू आउट द सॉल्यूशन, पूरे सॉल्यूशन के अंदर प्रॉपर्टीज सेम होती है, यानी कि सेम टेस्ट हमको आएगा, चाहे हम वाटर को सरफेस से ट्राई करें चाहे बॉटम से ट्राई करें। ठीक है, तो कोई भी सॉल्यूशन जब बनता है तो उसके अंदर दो कंपोनेंट्स होते हैं, वन इज सॉल्वेंट एंड अदर वन इज सोल्यूट। ठीक है, दो कंपोनेंट से एक मिक्सचर तैयार होता है और वी कैन से एक सॉल्यूशन तैयार होता है। जो सॉल्वेंट है वो क्या होता है? सॉल्वेंट हमारा वो कंपोनेंट होता है जो लार्जर क्वांटिटीज में प्रेजेंट होता है, प्रेजेंट इन लार्जर क्वांटिटी। अब लार्जर क्वांटिटी में प्रेजेंट होना चाहिए और साथ ही साथ हम बोलेंगे विच डिटरमाइन द फिजिकल स्टेट ऑफ सॉल्यूशन। ठीक है, जो लार्जर क्वांटिटी में तो है लेकिन साथ ही साथ इसका काम क्या है? सॉल्यूशन की फिजिकल स्टेट को डिटरमाइन करना भी है। सोल्यूट जो है ये स्मॉलर अमाउंट बाय मास
स्मॉलर अमाउंट बाय मास। सोल्यूट जो है सॉल्यूशन के अंदर वो स्मॉलर अमाउंट्स में प्रेजेंट होता है। देखिए मैंने आपको एक चीज बोली कि लार्जर क्वांटिटी में जो प्रेजेंट होगा वो सोलवेंट होगा। अब ये जो हमारी स्टेटमेंट है ना, ये एक बार को हमारे लिए रॉन्ग भी हो सकती है, क्योंकि अगर मैं बोलूं कि भी मेरे पास में 1 ग्लास ऑफ वाटर प्रेजेंट है, ठीक है, और मेरे पास में 50 केजीज ऑफ शुगर, 50 किलो चीनी है, तो अब लार्जर क्वांटिटी में क्या है, चीनी है, और स्मॉलर क्वांटिटी में क्या है, वाटर है। तो क्या चीनी या जो शुगर है उसको हम सोलवेंट बोलेंगे? नहीं बोल सकते हैं उसको हम सोलवेंट, क्योंकि वो फिजिकल स्टेट को डिटरमाइन नहीं करेगी। हमारा सोलवेंट क्या होगा, वाटर ही होगा, ठीक है। तो हम इसलिए बोल रहे हैं कि सोलवेंट वो कंपोनेंट होता है जो कि सॉल्यूशन की फिजिकल स्टेट को भी डिटरमाइन करता है, ठीक है। और सोल्यूट क्या होता है, जो कि सोलवेंट के अंदर डिजोल्व होता है, जो कि स्मॉलर क्वांटिटीज में प्रेजेंट होता है, उसको हम क्या बुलाते हैं, सोल्यूट बुलाते हैं। अब हमारे पास में ना ऐसे सॉल्यूशंस होते हैं जो कि वाटर से भी तैयार किए जाते हैं और विदाउट वाटर भी तैयार किए जाते हैं। वाटर और विदाउट वाटर, ठीक है। तो ऐसे सॉल्यूशंस जिनके अंदर वाटर सॉल्वेंट होता है, मींस वाटर इज वन ऑफ द कंपोनेंट, ऐसे सॉल्यूशंस को हम क्या बुलाते हैं, एक्वस, एक्वस सॉल्यूशंस बुलाते हैं, जिनके अंदर वाटर एज सॉल्वेंट प्रेजेंट होता है। और ऐसे सॉल्यूशंस जिनके अंदर वाटर एज सॉल्वेंट प्रेजेंट नहीं होता है, मतलब वाटर सॉल्वेंट नहीं है, वाटर के अलावा कुछ भी सॉल्वेंट है, तो उन्हें हम क्या बुलाते हैं, नॉन एक्वस सॉल्यूशंस। नॉन एक्वस सॉल्यूशंस बुलाते हैं। और नॉन एक्वस सॉल्यूशंस बनाने के लिए हमें क्या चाहिए, नॉन एक्वस सॉल्वेंट चाहिए, मतलब वाटर तो सॉल्वेंट है नहीं, तो फिर जो सॉल्वेंट हम यूज करते हैं वो क्या होते हैं, बेंजीन हम यूज करते हैं, ईथर हम यूज कर सकते हैं, सिमिलरली कार्बन टेट्राक्लोराइड यूज कर सकते हैं, ठीक है। सो ये जो हमारे पास में है बेंजीन, ईथर, कार्बन टेट्राक्लोराइड, तो इनको हम क्या बुलाते हैं, नॉन एक्वस सॉल्वेंट बुलाते हैं। अब इनके अंदर अगर हम सोल्यूट को डिसोल्व करते हैं तो जो सॉल्यूशन हमारे पास बनेगा उसको हम नॉन एक्वस सॉल्यूशन बुलाएंगे। ये याद रखना है, वाटर जहां पे सॉल्वेंट होता है उन्हें हम एक्वस सॉल्यूशन बुलाते हैं, और वाटर जहां सॉल्वेंट नहीं होता है उन्हें हम नॉन एक्वस सॉल्यूशंस बुलाते हैं। अब हम बात करते हैं सॉल्यूशंस की, और भी कैन से मिक्सचर्स की, जो कि हमारी डे टू डे लाइफ के अंदर इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। जैसे कि जो मिक्सचर्स हैं जो हमारी डे टू डे लाइफ के अंदर हम यूज करते हैं, ये मिक्सचर्स के यूजेस और भी कैन से इनकी जो इंपॉर्टेंस है, इनकी जो यूटिलिटी है, वो डिपेंड करती है इनकी कॉम्पोजिशन के ऊपर और इनकी प्रॉपर्टीज के ऊपर। जैसे फॉर एग्जांपल हम बात करें ब्रास। ब्रास क्या है, एक अलॉय है। इसके कॉन्स्टिट्यूएंट मेटल्स कौन कौन से होते हैं, कॉपर, जिंक, ठीक है। सिमिलरली अगर हम बात करें जर्मन सिल्वर, जर्मन सिल्वर, अब इसके कॉन्स्टिट्यूएंट मेटल्स कौन कौन से होते हैं, कॉपर, जिंक एंड निकल। ब्रोंज, ब्रोंज के कॉन्स्टिट्यूएंट मेटल्स होते हैं कॉपर और टिन, ठीक है। अब देखिए हम देख रहे हैं कि तीनों के अंदर कॉपर जो है ना ये कॉमन है, तीनों में यूज हुआ है, लेकिन इन तीनों के अंदर कॉपर की जो कॉम्पोजिशन है वो डिफरेंट है, अलग अलग परसेंटेज, अलग अलग कॉम्पोजिशन के अंदर ये प्रेजेंट है, इसलिए तीनों के यूजेस भी डिफरेंट होते हैं, अलग अलग यूजेस होते हैं, ठीक है। तो कॉम्पोजिशन चेंज होने से क्या होता है, प्रॉपर्टीज चेंज हो जाती हैं, और कॉम्पोजिशन और प्रॉपर्टीज अगर चेंज होती है तो उनके यूजेस भी चेंज हो जाते हैं। जैसे हम बात करें ब्रोंज की, तो ब्रोंज को हम यूज करते हैं म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स बनाने के लिए, या फिर मशीन के टूल्स बनाने के लिए, ठीक है, या फिर आर्किटेक्चर के अंदर इंस्ट्रूमेंट्स बनाने के लिए।
जबकि जर्मन सिल्वर को यूज करते हैं भी, जो टेबल के ऊपर जो आप देखते हो ना, जो सिल्वर प्लेटेड जो आर्टिकल्स होते हैं, बर्तन या वेसल्स जो रखे होते हैं, उनको बनाने के लिए जर्मन सिल्वर का यूज किया जाता है। सो डिपेंडिंग अपॉन कॉम्पोजिशन एंड प्रॉपर्टीज, इनके यूजेस, इनकी यूटिलिटी चेंज हो जाती है। ठीक है, सिमिलरली अगर हम बात करें फ्लोराइड आयंस की, फ्लोराइड आयंस की, ठीक है, तो देखिए कैसे कॉम्पोजिशन पे डिपेंड करता है। अगर वाटर के अंदर फ्लोराइड आयंस 1 ppm 1 पार्ट्स पर मिलियन में प्रेजेंट है, तो ये क्या करते हैं, ये प्रिवेंट करते हैं टूथ डिके को, दांतों को गिरने से रोकते हैं। जबकि अगर कॉम्पोजिशन चेंज हो जाती है, यानी कि 1.5 ppm हो जाती है वाटर के अंदर फ्लोराइड आयंस की कॉन्सेंट्रेशन, तो ये क्या करते हैं, ये टूथ, दांत जो है उनको मोटल्ड, मोटल्ड का मतलब क्या होता है, टूथ जो है ना वो कलर्ड हो जाते हैं, धब्बेदार हो जाते हैं, जैसे व्हाइट कलर के पैचेस या येलो कलर के पैचेस टीथ के ऊपर बन जाते हैं। तो हम देख रहे हैं कॉन्सेंट्रेशन चेंज होते ही जो प्रॉपर्टीज हैं, जो यूजेस हैं, जो फंक्शंस हैं, वो चेंज हो गए हैं। सिमिलरली अगर हम हायर कॉन्सेंट्रेशन फ्लोराइड आयंस की यूज करें तो वो पॉइजन का काम करती है, पॉइजनस होती है। जैसे कि हम बात करें सोडियम फ्लोराइड की, तो सोडियम फ्लोराइड को एज ए पॉइजन यूज किया जाता है रैट पॉइजन के अंदर, चूहे मारने की जो दवा होती है रैट पॉइजन, उसमें सोडियम फ्लोराइड को यूज किया जाता है। उसके अलावा देखिए जो हमारे इंट्रावीनस इंजेक्शंस होते हैं, इंट्रावीनस इंजेक्शंस यानी कि जो हमारी वीन्स के अंदर दिए जाते हैं इंजेक्शंस, तो ये जो इंजेक्शंस होते हैं ये भी सॉल्यूशंस ही होते हैं। इनके अंदर जो कॉम्पोजिशन होती है ना, मिक्सचर होता है, वो सेम कॉम्पोजिशन होती है जो हमारे ब्लड प्लाज्मा की कॉम्पोजिशन होती है। ठीक है, क्योंकि अगर उससे अलग कॉम्पोजिशन में इंजेक्शन दिया गया या कॉम्पोजिशन चेंज की गई तो बॉडी के अंदर जाकर के उसके फंक्शंस भी डिफर कर जाएंगे, अलग फंक्शंस परफॉर्म करेगा वो बॉडी के अंदर। सो दीज आर द वेरियस यूजेस और वी कैन से इंपॉर्टेंसेस ऑफ मिक्सचर्स और सॉल्यूशंस जो कि हमारी डे टू डे लाइफ के अंदर ये रखते हैं। अब सॉल्यूशंस जो है ये कई तरह के होते हैं डिपेंडिंग ऑन द नेचर ऑफ सॉल्वेंट। सॉल्वेंट के ऊपर डिपेंड करते हुए सॉल्यूशंस हमारे सॉलिड सॉल्यूशंस भी होते हैं, लिक्विड भी होते हैं एंड गैसियस सॉल्यूशंस भी होते हैं। ठीक है, अब ये अलग अलग तरह के सॉल्यूशंस कैसे होते हैं, देखिए अगर सॉलिड सॉल्वेंट की तरह काम करेगा तो उसको हम बोलेंगे सॉलिड सॉल्यूशन, अगर लिक्विड सॉल्वेंट की तरह काम कर रहा है तो लिक्विड सॉल्यूशन, अगर गैस सॉल्वेंट की तरह काम कर रही है तो गैसियस सॉल्यूशन। चलिए देखिए इनको एक ट्यूबुलर फॉर्म में करते हैं, सोल्यूट, ठीक है, यहां पे है हमारा सॉल्वेंट, एग्जाम्पल्स। अब सॉल्वेंट हम यूज कर रहे हैं सॉलिड, ठीक है, तो जहां कहीं पर भी सॉल्वेंट सॉलिड होगा वो सॉल्यूशंस क्या कहलाएंगे, सॉलिड सॉल्यूशन कहलाएंगे। और सॉलिड सॉल्वेंट को यूज करके हम 3 टाइप्स के सॉल्यूशंस बना सकते हैं, वो हम अभी पढ़ेंगे कौन कौन से 3 टाइप्स के। भाई अगर सॉलिड सॉल्वेंट है और सोल्यूट भी हमारा सॉलिड है तो सॉल्यूशन हमारे पास में जो बनेगा वो कैसा बनेगा, सॉलिड इन सॉलिड, सॉलिड इन सॉलिड सॉल्यूशन। ठीक है, और एग्जाम्पल क्या है, जैसे अभी हमने बात की एलॉयज, जितने भी हमारे एलॉयज होते हैं, जैसे अभी हमने पढ़ा ब्रास जो है ये एक एलॉय होता है कॉपर और जिंक का, जर्मन सिल्वर एलॉय होता है कॉपर, जिंक और निकल का। तो जितने भी एलॉयज होते हैं वो सॉलिड इन सॉलिड के एग्जाम्पल्स हैं, मतलब सॉल्वेंट भी सॉलिड है और सॉल्यूट भी सॉलिड है। ठीक है, सिमिलरली सॉल्यूट, सॉल्वेंट तो हमारा सेम रहेगा सॉलिड, लेकिन सॉल्यूट हम चेंज कर रहे हैं, सॉलिड की जगह लिक्विड हम यूज कर रहे हैं एज ए सॉल्यूट। ठीक है, तो लिक्विड को जब सॉलिड में डिसॉल्व करते हैं तो ऐसे सॉल्यूशंस को हम क्या बुलाते हैं, लिक्विड इन सॉलिड, लिक्विड इन सॉलिड। और एग्जाम्पल क्या है लिक्विड इन सॉलिड के, जितने भी हमारे हाइड्रेटेड सॉल्ट्स होते हैं,
जैसे कि वॉशिंग सोडा है, वॉशिंग सोडा क्या होता है, Na2CO3 इंटू 10H2O, ठीक है। तो ये एक हाइड्रेटेड सोल्ट है, दिस इज एन एग्जांपल ऑफ लिक्विड इन सॉलिड। और उसके अलावा हम बोलते हैं अमलगम ऑफ मरकरी, अमलगम ऑफ मरकरी इन सोडियम। सोडियम मेटल जो है उसके अंदर हम अमलगम ऑफ मरकरी यूज कर रहे हैं, तो ये भी एक एग्जांपल है लिक्विड इन सॉलिड का। सिमिलरली सॉलिड हमारे पास में सॉल्वेंट है और गैस हमारे पास में क्या है, सोल्यूट। तो सॉल्यूशन जो बनेगा उसको हम क्या बुलाएंगे, गैस इन सॉलिड, गैस इन सॉलिड टाइप का सॉल्यूशन बनेगा। और इसका एग्जांपल क्या है, भाई जितने भी मिनरल्स होते हैं उनके अंदर गैसेस क्या होती हैं, डिसॉल्व होती हैं, ठीक है। तो मिनरल्स के अंदर जो डिसॉल्व्ड गैसेस होती हैं वो एग्जांपल होते हैं गैस इन सॉलिड का। और वी कैन से हाइड्रोजन गैस डिसॉल्व करते हैं, डिसॉल्व्ड इन पैलेडियम। पैलेडियम सॉलिड मेटल है जिसके अंदर हाइड्रोजन गैस को डिसॉल्व करते हैं, तो ये एक एग्जांपल है गैस इन सॉलिड का, ठीक है। सिमिलरली जो सेकेंड टाइप के हमारे पास में सॉल्यूशंस बनते हैं वो है लिक्विड सॉल्यूशंस। लिक्विड सॉल्यूशंस के अंदर सॉल्वेंट क्या होगा, लिक्विड होगा, और सॉल्यूट हमारे चेंज होते रहेंगे। तो देखिए लिक्विड सॉल्यूशंस कौन से होते हैं, ये टेबल जो है ना आपको लर्न करनी पड़ेगी, क्योंकि इस टेबल से भी क्वेश्चन आ जाता है। कई बार आपके गैस इन सॉलिड का एग्जाम्पल पूछ लेते हैं, या फिर सॉलिड इन सॉलिड के एग्जाम्पल्स पूछ लिए जाते हैं आपसे, ठीक है। तो देखिए हमारा सॉल्वेंट क्या है, लिक्विड है, क्योंकि लिक्विड सॉल्यूशंस कर रहे हैं। तो सॉलिड हमारा सोल्यूट है और लिक्विड सॉल्वेंट है, तो सॉल्यूशन जो हमारा बनेगा वो कैसा बनेगा, सॉलिड इन लिक्विड, सॉलिड इन लिक्विड टाइप का। ये देखिए यहाँ पे लिक्विड इन सॉलिड था, लिक्विड इन सॉलिड का मतलब कि लिक्विड हमारा सॉल्यूट है और सॉलिड हमारा सॉल्वेंट है, जबकि यहाँ पे सॉलिड इन लिक्विड है, मतलब सॉलिड हमारा सॉल्यूट है और लिक्विड क्या है, सॉल्वेंट है। ये डिफरेंस याद रखना है आपको, ठीक है। तो सॉलिड इन लिक्विड टाइप का हमारा सॉल्यूशन बन रहा है। अब एग्जांपल क्या होगा, देखिए हम शुगर डिसॉल्व करते हैं वाटर के अंदर, और सॉल्ट डिसॉल्व करते हैं वाटर में, और वी कैन से ग्लूकोज को डिसॉल्व करते हैं वाटर के अंदर, ठीक है। तो ये सारे के सारे क्या है, एग्जाम्पल हैं सॉलिड इन लिक्विड के। शुगर सॉलिड है, सॉल्ट सॉलिड है, ग्लूकोज सॉलिड है, और वाटर क्या है हमारा, लिक्विड है। सिमिलरली लिक्विड इन लिक्विड मतलब कि सोल्यूट भी लिक्विड है, सॉल्वेंट भी लिक्विड है। तो इसका एग्जाम्पल ये क्या, किस टाइप का सॉल्यूशन होगा, लिक्विड इन लिक्विड का, लिक्विड इन लिक्विड। और एग्जाम्पल क्या है भाई, इथेनॉल इन वाटर, इथेनॉल इन वाटर, और मिथेनॉल इन वाटर, और मिल्क इन वाटर, ठीक है। ये एग्जांपल्स हैं। गैस इन लिक्विड, गैस इन लिक्विड, तो सॉल्यूशन किस टाइप का होगा, गैस इन लिक्विड, ठीक है। एग्जाम्पल क्या है, हम देखते हैं कि जितने भी एक्वेटिक एनिमल्स होते हैं जो कि पानी में रहते हैं, तो वो सांस लेने के लिए क्या यूज करते हैं, ऑक्सीजन। और वो ऑक्सीजन कहां से मिलती है उनको, वाटर के अंदर डिसॉल्व होती है। तो ऑक्सीजन वाटर के अंदर डिसॉल्व होती है। सिमिलरली जितने भी सॉफ्ट ड्रिंक्स हम यूज करते हैं, कोल्ड ड्रिंक वगैरह जो पीने के लिए यूज की जाती हैं, तो इन सॉफ्ट ड्रिंक्स के अंदर क्या होती है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस होती है जो डिसॉल्व होती है लिक्विड के अंदर। तो सॉफ्ट ड्रिंक्स भी एग्जांपल है किसका, गैस इन लिक्विड का। नेक्स्ट टाइप के जो हमारे सॉल्यूशंस हैं दैट आर गैसियस सॉल्यूशंस, गैसियस सॉल्यूशंस। अब देखिए जो गैसियस सॉल्यूशंस हैं उनके एग्जांपल्स हमारे क्या हैं, ऊपर लिख देती हूँ मैं। गैसियस सॉल्यूशंस के अंदर सॉल्वेंट हमारा क्या रहेगा, गैस, और सोल्यूट चेंज होते रहेंगे, ठीक है। तो देखिए गैस को जब हम एज सॉल्वेंट यूज करते हैं, सॉल्वेंट क्या है, गैस,
और सोल्यूट हमारे चेंज हो रहे हैं, सॉलिड सॉल्वेंट हम ले रहे हैं, तो यानी कि हम एग्जाम्पल ले रहे हैं किसका, किसको, सॉलिड को हम डिसोल्व कर रहे हैं किसके अंदर, गैस के अंदर। ठीक है, तो सॉल्यूशन जो हमारे पास बनेगा वो किस टाइप का होगा, सॉलिड इन गैस, सॉलिड इन गैस। और इसका एग्जाम्पल क्या है, इसका एग्जाम्पल है कैम्फर। ठीक है, कैम्फर, कैम्फर को डिसोल्व किया जाता है इन नाइट्रोजन गैस। सो ये एक एग्जाम्पल है। सिमिलरली आप बोल सकते हो आयोडीन के जो वेपर्स होते हैं उनको भी गैस के अंदर डिसोल्व किया जाता है, तो वो भी एक एग्जाम्पल है आयोडीन इन गैस। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास में लिक्विड सोल्यूट और गैस सोलवेंट। तो सॉल्यूशन हमारा बनेगा लिक्विड इन गैस, लिक्विड इन गैस। एग्जाम्पल क्या है, गैस के अंदर लिक्विड को डिसोल्व करना है, क्या एग्जाम्पल हो सकता है, जैसे कि मोस्ट कॉमनली हम देखते हैं ह्यूमिडिटी। ह्यूमिडिटी तो एयर के अंदर ह्यूमिडिटी यानी उमस या हम बोल सकते हैं नमी किस वजह से बनती है, वाटर की वजह से। और वाटर क्या है, लिक्विड है, और एयर क्या है, कॉम्बिनेशन ऑफ गैसेस है। तो ह्यूमिडिटी जो है वो लिक्विड इन गैस का एक बेस्ट एग्जांपल हम बोल सकते हैं। सिमिलरली गैस इन गैस, ठीक है, गैस इन गैस, लिक्विड जो हमारा सॉल्यूशन बनेगा वो गैस इन गैस, यानी गैस है और उसको गैस में ही डिसोल्व कर रहे हैं। तो एग्जाम्पल क्या है, एयर। एयर इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ वेरियस टाइप्स ऑफ गैसेस। तो ऑक्सीजन के अंदर हम नाइट्रोजन मिक्स देखते हैं, एयर के अंदर प्रेजेंट होती है, कार्बन डाइऑक्साइड भी होती है, सल्फर डाइऑक्साइड भी, तो डिफरेंट टाइप की गैसेस एयर के अंदर प्रेजेंट होती हैं। तो हम बोलते हैं एयर इज टाइप ऑफ सॉल्यूशन इन गैस इन गैस। ठीक है, अब इनके अंदर से जो हमारे लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट टाइप के सॉल्यूशन हैं जो कि हम इस चैप्टर के अंदर पढ़ेंगे, वो कौन से सॉल्यूशंस हैं, वो है लिक्विड सॉल्यूशंस। ठीक है, लिक्विड सॉल्यूशंस जो कि हम इस चैप्टर के अंदर पढ़ेंगे, मतलब कि सॉलिड इन लिक्विड, लिक्विड इन लिक्विड और गैस इन लिक्विड, ये तीनों टाइप के सॉल्यूशन हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। और साथ ही साथ इस चैप्टर के अंदर हम क्या पढ़ेंगे, बाइनरी सॉल्यूशंस के बारे में पढ़ेंगे। देखिए सॉल्यूशन ऐसे तो होमोजेनियस सॉल्यूशन भी, आपने वाटर के अंदर शुगर डिसोल्व कर दिया, फिर साथ साथ सॉल्ट भी डिसोल्व कर दिया, फिर ग्लूकोज भी डिसोल्व कर दिया, तो सॉल्यूशन तो हमारे पास होमोजेनियस ही बनेगा, मिक्सचर तो। लेकिन इस चैप्टर के अंदर हम सिर्फ बाइनरी सॉल्यूशंस को पढ़ेंगे। बाइनरी सॉल्यूशन क्या होते हैं, जिनके अंदर सॉल्वेंट, वन सॉल्वेंट के अंदर वन सोल्यूट, मतलब दो ही कंपोनेंट हम बोल सकते हैं प्रेजेंट होते हैं, एक सॉल्वेंट और एक सोल्यूट, दो ही कंपोनेंट हमारे पास में प्रेजेंट होते हैं, उन्हें हम क्या बुलाते हैं, बाइनरी सॉल्यूशंस बुलाते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक इस चैप्टर का होगा वो होगा कॉन्सेंट्रेशन, और वी कैन से एक्सप्रेस हम कॉन्सेंट्रेशन सॉल्यूशंस की कैसे करते हैं, जिसके अंदर हम पढ़ेंगे कि मास बाय परसेंटेज में, तो मास बाय वॉल्यूम, वॉल्यूम बाय वॉल्यूम, सो डिफरेंट टाइप की हम बोल सकते हैं एक्सप्रेशंस यूज करते हैं कंसंट्रेशन को मेजर करने के लिए। साथ ही साथ इस चैप्टर में आगे हम पढ़ेंगे राउट्स लॉ, हेनरीज लॉ क्या होता है, आइडियल और नॉन आइडियल सॉल्यूशंस क्या होते हैं, और बहुत ही इंपॉर्टेंट जहां से एवरी ईयर क्वेश्चंस आते हैं वो क्या है, कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज क्या होती हैं। ठीक है, उसके अलावा हम पढ़ेंगे एबनॉर्मल मोलर मासेस के बारे में। सो बेसिकली हम बोल सकते हैं कि चैप्टर जो है ये काफी इंपॉर्टेंट है, और ये एक हमारी इंट्रोडक्शन क्लास थी अबाउट सॉल्यूशंस। नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे नेक्स्ट टॉपिक के साथ।